दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। देखिए आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी। राइट, देखिए है क्या कि इसमें हम लोग जो आप IIT जैम का जब सिलेबस उठा के देखेंगे तो कहीं भी एल्गी की बात नहीं हुई है, ठीक है दोस्तों। लेकिन जब आप क्वेश्चंस देखेंगे तो IIT जैम या फिर JNU बायोटेक्नोलॉजी का जब आप एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो उसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो इससे आए होते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि कैसे इसमें PYQ एक दो ठो आए हुए हैं। मैं कलेक्टिवली जब PYQ सॉल्व कराऊंगा इसके जस्ट बाद तो मैं आपको दिखाऊंगा कि क्वेश्चंस तो आए हुए हैं दोस्तों, ऐसे हम लोग उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। राइट, तो हम लोग अब चलते हैं रोल इन इंडस्ट्री। देखिए है क्या कि जब हम लोग जब सबसे पहले एल्गी के इंपॉर्टेंस की बात करेंगे तो सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो एल्गी से ही माफ़ कीजिएगा इंडस्ट्री से ही स्टार्ट हो जाती है। ठीक, होता क्या है कि एल्गी इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं बहुत सारे कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स के। राइट, द 4 मेजर प्रोडक्ट्स डिराइव्ड कॉमर्शियली फ्रॉम देम आर अगर अगर, और एक जो है दोस्तों वो है एल्जीनिक एसिड और एक है कैराजिनिन एंड डाइएटामाइट। ये नाम याद रखिएगा, नाम से आता है। और इनका हिस्ट्री जब ट्रेस किया जाए इंडस्ट्रियल यूटिलाइजेशन का एल्गी का तो ये कम से कम 100 ईयर्स बैक डेट करता है ये। तो ये थी इसकी इंपॉर्टेंस इन इंडस्ट्री। अब हम लोग थोड़ा एक एक डिटेल में देखेंगे। अगर अगर देखिए ये अगर अगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर अगर आप कल्चर मीडिया वगैरह सब आप जब देख रहे होते हैं, अच्छा इसको खाया भी जाता है अगर अगर को, केक वगैरह में जब आप देखेंगे, आप YouTube पे जब सर्च करेंगे तो आप पाएंगे ये कि एडिबल केक्स के अंदर अगर अगर जो डाला जाता है तो वो एडिबल उसको जेली लाइक स्ट्रक्चर, जेली फॉर्मेट में दे देता है। राइट, जेली स्ट्रक्चर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए मैंने जो इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है ये आपको पढ़ना है, ये समझना है। ये एक म्यूसिलेज प्रोडक्ट है जो कि कुछ रेड एल्गी होते हैं वो कंटेन करते हैं इसको, और इसको स्टोर्ड किया जाता है अलॉन्ग विद द सेलुलोज इन द सेल वॉल्स। द मेन सोर्सेज ऑफ द अगर अगर इन जापान आर थेलाई ऑफ जेलिडियम, ग्रेसिलेरिया और गिगार्टिना। देखिए दोस्तों, अब जो लोग बॉटनी बैकग्राउंड से नहीं हैं उनको ये लगेगा कि ये सब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन दोस्तों आप यकीन करिए, बस आप ये सब कुछ स्पेसिफिक नाम याद कर लेंगे ना तो 2-3 क्वेश्चन आपके बने बनाए हैं। ठीक, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, एक दो ठो आया हुआ है, हो सकता है रिपीट कर दे, मैं आपको PYQ में दिखाऊंगा। Until 1939 जापान was the largest producer of the agar. The other red algae used for this purpose are, देखिए दोस्तों ये एक नाम है कैम्फाइलीफोरा, और है दोस्तों देखिए जापानीज नाम समझ में आ जाएगा, यूक्योमा, हैपनिया, ठीक है, एनफेलिटा और फ्रूसिलेरिया। अगर इज अ जेलेटिनियस क्लियर, मैं आपको बताया पहले, नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट from above mentioned genera of the red algae. The extract is gel containing galactose and sulfate. अगर की बात की जाए, अगर की बात की जाए तो ये एक जेल कंटेनिंग गैलेक्टोज एंड सल्फेट के एक कंपाउंड होते हैं। बात समझ में आई दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है दोस्तों अगर का, वो होता है 90 से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में। लोअर टेम्परेचर पे ये चेंज हो जाता है इनटू सॉलिड। मैंने आपको बताया है, आप YouTube पे भी सर्च करेंगे तो बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। आप केक देख सकते हैं वो कैसे उसको सेमी सॉलिड फॉर्मेट में ला देता है। अगर आप देख सकते हैं पाउडर लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको डाला जाता है, ये एडिबल होता है। अगर इज ऑफ द ग्रेट वैल्यू इन द प्रिपरेशन ऑफ द फूड स्टफ्स, मैंने आपको बताया है, एंड इज पर्टिकुलरली यूज्ड इन द आर्टिकल्स ऑफ द डाइट्स फॉर इनवैलिड्स। इट इज इनसॉल्युबल इन कोल्ड बट सॉल्युबल इन हॉट वाटर। ये सब प्रॉपर्टीज याद रखिएगा। प्रॉपर्टीज इसलिए भी याद रखिए क्योंकि ये कल्चर मीडियम वगैरह में भी इस्तेमाल होता है। अभी जब मैं आपको पढ़ाऊंगा पोटैटो डेक्सट्रोज अगर, ठीक है, PDA मीडियम, तो जो ये PDA मीडियम होता है ना माइक्रोबायोलॉजी में आप पढ़ेंगे, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। राइट, फिर उसके बाद है इट इज़ ऑलमोस्ट अ नेसेसिटी टू रिसर्च एज इट इज़ यूज्ड एज अ बेस ऑफ कल्चर मीडिया। मैंने अभी आपको बताया बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी एंड अदर टिश्यूज। इट इज़ यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ द सर्टेन मेडिसिन एंड इन कॉस्मेटिक्स, लेदर्स एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। इट इज़ लार्जली यूज्ड एज एमल्सीफायर इन द डेयरी प्रोडक्ट्स, उसमें भी इस्तेमाल होता है। ठीक दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं एल्जिनिक एसिड की। तो चीफ सोर्स जो है वो है इसका एल्जिनिक एसिड का, वो है एस्कोफाइलम, लेमिनेरिया और यूक्लोनिया। देखिए इसके अलावा कुछ और नाम ही है, जैसे कि मैक्रोसिस्टिस हो गया, एस्निया हो गया और एल्जिन हो गया। ये कार्बोहाइड्रेट होते हैं विच ऑकर्स इन द मिडिल लेमेलाई ऑफ द प्राइमरी वॉल्स ऑफ दी सी वीड्स। इसके अंदर कोई लॉजिक्स नहीं है दोस्तों, बस इसको याद करिए कि ये अपने अंदर मिडिल लेमेलाई के अंदर प्राइमरी वॉल्स जो होते हैं वो सी वीड्स, ये इसको कंटेन करते हैं एल्जिनिक एसिड को, और ये कोलाइडल मटेरियल होता है। इसके फॉर्मूला के लिए आप लोग ये लिख सकते हैं C6H8O6 का होल N, डिपेंडिंग N चेंज कर सकता है। Soluble calcium salt of alginic acid is known as algin
ठीक, ये आ सकता है दोस्तों एग्जाम में। द इनसॉल्युबल एक्सट्रैक्ट इज एल्जिनिक एसिड। द सॉल्ट्स ऑफ एल्जिनिक एसिड फाउंड इन द सेल वॉल्स ऑफ द अबव मेंशन्ड सीवीड्स आर कॉल्ड एल्जिनाइट्स। इनको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? एल्जिनाइट्स बोलते हैं। एल्जिनाइट्स आर यूज्ड एज अ थिकनर्स एज अ फूड इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री और एज अ प्रिंटिंग पेस्ट्स। They are of the great use in the production of the plastic and artificial fibers। सोच लीजिए दोस्तों, एल्जिनिक एसिड अपने बॉटनी से जो भी प्लांट्स और या फिर आपको जितने भी हर्ब्स मिल रहे हैं, श्रब्स मिल रहे हैं, ट्रीज से जो प्रोडक्ट ऑब्टेंड हो रहे हैं, मेडिसिनल प्लांट्स हैं, वो कितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जब आप उनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ रहे होते हैं तब समझ में आता है। ठीक है दोस्तों, दे आर ऑल्सो यूज्ड इन द रबर इंडस्ट्री एंड इन द लेटेक्स प्रोडक्शन। The alginites are also of the great value as an emulsifiers, as gelling agents, as in the confectionery, dental impression and powders, paints and creams। ठीक है दोस्तों, मैंने इसको बहुत ज़्यादा ही हाईलाइट कर दिया है कुछ, इसको मिटा देता हूँ, क्लियर हो जाए, ताकि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बना बनाया नोट से, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। दोस्तों अगला जो इस इंपॉर्टेंट उसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है कैराजिनिन, जो प्रोडक्ट है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, कैराघीन भी बोलते हैं इसको हम लोग। चीफ सोर्स जो इसका होता है दोस्तों वो है रेड एल्गी, यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं रोडोफाइसियाई के मेंबर की। इसको बोलते हैं दोस्तों कॉन्ड्रस क्रिस्पस, आयरिश मॉस भी बोलते हैं। अच्छा देखिए, पहले क्या था कि जब बीएचयू अपना एग्ज़ाम कंडक्ट कराता था, बात ध्यान से सुनिएगा, जब बीएचयू अपना एग्ज़ाम अलग से कराता था पेट के नाम से, ठीक है, तो उसमें जब एमएससी का एग्ज़ाम होता था तो आयरिश मॉस से सवाल आया था। ठीक है, अब ये क्या कर सकता है ना कि स्पेसिफिकली ये उठा करके दे सकता है आईआईटी एग्जाम में। ठीक, बात समझ रहे हैं? कहीं भी एल्गी का जिक्र नहीं हुआ आईआईटी एग्जाम के सिलेबस में, बट क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक, मैं आपको दिखाऊंगा क्वेश्चंस अभी। एंड टू अ लेजर एक्सटेंट गिगार्टिना, इट इज अ सेल पॉलीसेकेराइड एंड इज अ म्यूसिलेजिनस एक्सट्रैक्ट। कैराग्नीन इज यूज्ड इन द फूड, textile, pharmaceutical, leather and brewing industries. It is also used to stabilize emulsions and as a remedy for cough। ठीक है, कफ में भी इसका इस्तेमाल होता है। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन द टूथपेस्ट, डिओड्रेंट्स, कॉस्मेटिक्स एंड पेंट्स। ठीक, चलिए दोस्तों अगला है डाइएटामाइट। देखिए दोस्तों, डाइएटामाइट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं एक एक पॉइंट आपको पढ़ के बताता हूँ और देखिए कितना इंपॉर्टेंट है कि इससे रिलेटेड एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। हालांकि अभी तक आईआईटी एग्जाम में इससे नहीं आया, लेकिन आ सकता है। इट इज़ अ रॉक लाइक डिपॉजिट formed from the indestructible siliceous frustules cell wall of the past diatoms that had collected over main by millions of the years on the floor of seas to form the oceanic sediments. The latter extends the hundred and thousands of the feet depth in some localities. These diatomaceous deposits are mined in the several parts of the world to obtain the diatomaceous earth, which is put several commercial uses। ठीक है दोस्तों, इट इज़ अ वाइटिश सब्सटेंस, फर्म बट यूजुअली सॉफ्ट एंड लाइट। इट इज़ हाईली पोरस एंड इंसॉल्युबल। अब ये क्वालिटी है तो ये याद कर लीजिए, क्योंकि इसको देखा गया होगा तभी तो बताया जा रहा है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ बेस ऑन द ऑटोमोबाइल एंड द सिल्वर पॉलिशर्स। ये तो जब मैं स्लाइड बना रहा था तब भी मुझे पता चला कि भाई ये भी यूज़ है इसका। ठीक, अगला है दोस्तों एल्गी इन द स्पेस ट्रेवल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आ सकता है, तो इसको जो है दोस्तों ध्यान से देखिए। इट हैज़ बीन कंसिडर्ड बेनिफिशियल टू यूज़ माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर एल्गी सच एज क्लोरेला। ठीक है, ये इसका दोस्तों जीनस है और ये इसका स्पीसीज है। ठीक है, और एज अ पॉसिबल फूड सोर्स इन द एंटिसिपेटेड स्पेस फ्लाइट। इट मल्टीप्लाइज रैपिडली एंड दस विल सिंथेसाइज अ रिच हार्वेस्ट ऑफ द फूड यूटिलाइजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड liberating sufficient oxygen as byproduct for use as a source of nitrogen for protein synthesis। भाई प्रोटीन सिंथेसिस में भी इस्तेमाल हो सकता है। and it will assist in the decomposition of the human waste such as urine and feces। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका इंपॉर्टेंस है एल्गी का स्पेस ट्रेवल में। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जो पायरेनो आइडोसा जो है, ठीक है, और सिंकोकोकस, ये इसकी इंपॉर्टेंट स्पीसीज है, आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि इससे भी सवाल तो मान लीजिए स्पेसिफिकली नहीं आता, लेकिन मैथ्स द कॉलम में आ सकता है अगर नाम दे दिया जाए तो कंफ्यूज करने के लिए। तो दोस्तों ये थोड़ा सा था एल्गी का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस और इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों,
और दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।